देखिए, जिस सीरियल को दर्शकों का प्यार मिल जाए ना, मुझे लगता है उसके मेकर्स को अपने ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। अब तेरी मेरी डोरिया में जो हाईलाइट दिखाई जा रही है, उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि साहिबा के साथ एक आपत्तिजनक घटना हो जाती है, लेकिन सीरियल में दरअसल ये घटना होगी कीरत के साथ। ऐसे में मेकर्स को हम बस इतना ही कह सकते हैं, देखिए जब व्यूअर्स आपसे प्यार करते हैं ना, तो दिल खोल कर प्यार करते हैं। ऐसे में उनको गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका ही होगा। कहने को तो कहा जाता है कि सीरियल का नाम तेरी मेरी डोरियां है, लेकिन बताइए भला जो सीरियल का टाइटल है उस पर ये किरदार कहाँ खरे उतरते हैं। कहने को तो शादी हो गई है अंगद साहिबा की, सीरत गैरी की, वीर और कीरत की होने वाली है। मैं तो 1 साल से मरा जा रहा था इस शादी के लिए, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, है इनफैक्ट। अब देखिए जो डोरियां जिससे मिलनी थी वो तो मिली नहीं, डे 1 से इनकी डोरियां आपस में उलझी हुई है। जो डोरियां ऑडियंस को लगता है कि ये डोरी बंधने वाली है, वो तो बंधती नहीं है, तो कोई और ही डोरी बंध जाती है। अब देखिए कीरत और वीर की शादी होने वाली है, तो ऐसे में चूड़े की रस्म हो रही है। जोड़ा तो पहले बन गया था, चूड़ा आज डला जा रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस शादी में अंगद और साहिबा की शादी भी होने वाली है, तो ऐसे में साहिबा की भी चूड़े की रस्म हो रही है। रस्में हो रही हैं, दोनों फील करते हैं, पता है कल को अलग होने वाले हैं, तो बुरा लग रहा है, इसलिए मायूसी है। अंगद और साहिबा के चेहरे पर तो हंसी कभी आती ही नहीं है, लेकिन इधर कीरत भी उदास बैठी है क्योंकि उसे अब लग रहा है कि जिस लड़के से वो शादी करना चाहती है वो शायद अब उसके लायक नहीं है। कीरत को एक होती ना फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक वो हिट हुई है, जहाँ पे उसको समझ में आया किसी लड़के ने उसको थप्पड़ मारा है और वो लड़का वही है जिससे वो बहुत प्यार करती थी, तो समवेयर शी इज सो मच हर्ट। जब एक्साइटमेंट दो दिलों के बीच की ना होके सिर्फ सेंट्रलाइज्ड हो जाए, उसका परिणाम तो अच्छा होता नहीं है। धीरे धीरे वीर अब पूरा बदल चुका है। कभी कीरत के दिल में वीर को लेके जो जगह थी, आज वो जगह गैरी ने ले ली है। और जब शादी के दिन घर वालों को ये पता चलेगा कि कीरत और गैरी की शादी हो गई है, तब क्या उस मौके पर अंगद और साहिबा की शादी होगी। कीरत जो थी, जो वीर के साथ जिसका अटैचमेंट था, जिसके साथ बहुत अच्छी उसकी क्लोजनेस थी, वो धीरे धीरे वीर से डिटैच होती जा रही है और धीरे धीरे गैरी की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही है। अब देखिए सीरियल की कहानी है, तो यहाँ पर हम कुछ भी ना कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि राइटर का मूड बदल गया तो पूरी स्क्रिप्ट ही बदल जाती है। I'm really sorry, साहिबा। तुमने बहुत देर कर दी अंकल। जैसा कि आपको भटकाने के लिए ये दिखाया जाएगा कि साहिबा के साथ कुछ गलत हो गया, जबकि आपको बता दे कि गलत साहिबा के साथ नहीं बल्कि कीरत के साथ होगा। लेकिन दर्शकों को अपनी तरफ खींचने के लिए इस साहिबा को दिखाया जाएगा। राइटर्स ने आगे का कुछ मुझे अभी बताया नहीं है, बट हाँ जिस तरीके का सीन अभी हम शूट कर रहे हैं, मुझे भी डर है कि मार खाने वाले काम करने वाला है वो, और ऐसे काम करने वाला है ना जिसको समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऑफ ट्रैक तो होना बनता था, बट इतना ऑफ ट्रैक हो जाएगा वो शायद वीर को भी नहीं पता था। अब भले ही सबको ये लगे कि ऐसा करने से दर्शक अट्रैक्ट होंगे, तो आप सबको बता दें कि दर्शकों को हमेशा वही देखना पसंद है जो वो देखना चाहते हैं। अगर आप उल्टी सुल्टी कहानी बनाकर दिखाएंगे तो दर्शकों को लगता है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, इससे उनका विश्वास खोता है। इसीलिए कहानी में किरदारों के साथ ही हाई पॉइंट्स रखनी चाहिए, न कि सिर्फ गुमराह करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
बातें कुछ अनकही में यहाँ वंदना और कुणाल करीब आने ही लगे थे कि वंदना की बहन जाकर शादी कराई कुणाल के भाई से, यानी मृणाल और बॉबी ने एक दूसरे से शादी कर ली। यानी कि अभी वंदना और कुणाल, भैया आपकी लव स्टोरी शुरू होने में वक्त लगेगा। सारी जिंदगी का किया धरा सब 1 मिनट में मिट्टी में मिल गया। ये सब तेरी वजह से हुआ वंदना, तेरी वजह से। देख लिया कैसे बस में कर लिया तेरी बहन ने मेरे बेटे को। तू जानती थी ना, तुझे पता था तेरी बहन मेरे बेटे के करीब आ रही है, इसीलिए तू उस दिन चुप थी ना। तूने रोका क्यों नहीं वंदना, तूने रोका क्यों नहीं? करे कोई और भरे कोई और, कुछ ऐसा ही हाल हो गया है वंदना का। किसी और की गलती का टोकरा फिर से वंदना के सिर पर फूट रहा है। पहले बहाने से खुद इस घर में आई, फिर किसी बहाने से अपने बहन को बुला लिया, फिर सबको दिखावा करने के लिए उसे बेच दिया, और अब वापस बुला लिया मेरे बेटे की बीवी बनके। बॉबी और मृणाल की शादी हो जाने के कारण पूरे परिवार को 440 वोल्ट का झटका लगा है, जिसके बाद बॉबी की मां का गुस्सा वंदना पर बरस पड़ा, क्योंकि मृणाल वंदना की बहन जो ठहरी, तो इन्हें लगता है कि वंदना ने जानबूझकर ये सब करवाया है ताकि उसकी बहन भी उसके साथ एक ही छत के नीचे रहे। पूरा जो परिवार है वो समझता है, बहुत पोजेसिव, वो बहुत प्यार करता है बॉबी को, एंड उन्हें पता है कि वो भोला भाला है, सीधा साधा है, और मृणाल की जो हरकतें पहले हुई हैं तो कहीं ना कहीं वो वरिड है। उन्हें नहीं लगता कि ये जो मैच है वो सही है, एंड बॉबी को ऐसा लगता है कि मृणाल जो है वो बदल चुकी है बहुत। उसमें मृणाल में कोई खामियां नहीं है, बहुत प्यारी है, और सबका एक अतीत होता है, तो क्यों ना अतीत को भुलाकर एज शी इज उसे एक्सेप्ट करें। अब वंदना कैसे यकीन दिलाए कि इस शादी में उसका कोई हाथ नहीं है। कुणाल की तरह उसे भी ये झटका जोरों से लगा है, वो भी अभी अभी, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन मृणाल उसे बिन बताए ऐसा कुछ करने वाली है। कुणाल को भी वो यकीन नहीं दिला पा रही, क्योंकि वो कुणाल को बिन बताए कोई काम नहीं करती। हालांकि बॉबी और मृणाल ने शादी करके कुछ गलत नहीं किया, लेकिन बिना घर वालों की रजामंदी के शादी करना ये भी तो गलत है, और इसी गलती के कारण ही तो कुणाल बॉबी को घर से बाहर निकाल रहा है। तो खफा है, गुस्सा है, और मेरी मम्मी जी तो मेरा मर्डर भी कर सकती हैं, पर हम मना लेंगे, एंड मना लेंगे तो बाद में, पहले हमें घर में रखेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता है। हाँ, वो घर से निकाल ना दे हमें, वो डर लग रहा है, तो आई डोंट नो क्या ऐसा मुझे लग रहा है कि ब्रोवीरे जितने गुस्से में है, उन्होंने थप्पड़ मार दिया, तो शायद घर से निकाल भी दे। यू नेवर नो, आप लोग देखते रहिए। मैं बॉबी का साथ नहीं छोड़ूंगी। अब वंदना करे भी क्या करे, उसकी अग्नि परीक्षा तो खत्म होने का नाम नहीं लेती। अब देखते हैं कि वंदना कैसे इस उलझे रिश्ते को सुलझाती है, और कुणाल का भरोसा भला कैसे जीतती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तूने वंदना का साथ दिया, और देख क्या हुआ, देख मेरे बेटे को, देख क्या हाल कर दिया। ये सब गलती वंदना की है, ये सब गलती वंदना की है। कुकू एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय मेरा बालम थानेदार, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर थानेदार साहब अलग रो रहे हैं और बुलबुल अलग रो रही हैं। अब देखिए, जो है सो है लाइफ में ना, अब जो हो गया उसके पीछे आंसू बहाते रहेंगे तो वक्त ही जाया होगा। माना कि आप दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हो गई ना, तो अब मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। नहीं, फिर पल भर में थानेदार की जिंदगी ही पलट गई। जिससे वो प्यार करता था वो मिली नहीं, और जिससे कभी सोचा नहीं था रिश्ता जुड़ेगा वो अब उसकी संगिनी बन गई है।
कसूर इसमें ना ही बुलबुल का है और ना ही थानेदार का। किस्मत को जो मंजूर था वही हुआ। अब जो हुआ उसके लिए थानेदार और बुलबुल से हम यही कहेंगे कि स्वीकार लो। माना कि आप दोनों के अलग अलग सपने थे, अब उन सपनों को भूल जाइए और नई आशाओं के साथ अपनी जिंदगी को गुजारिए। इस दर्द से निकलने के लिए आप दोनों को वक्त लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आप दोनों तो वैसे ही एक दूसरे को समझने लग गए हैं। तो सोचिए, अब जब समझने लग गए हैं तो अगर एक दूसरे का साथ देंगे, समझेंगे, प्यार करेंगे, तभी तो जिंदगी की गाड़ी एकदम पटरी पर चलेगी। ड्यूटी के खातिर थानेदार साहब ने भी बुलबुल से शादी किया और अब बुलबुल का ऐसा है कि शादी भी हो गई है। अब मेरी जीजी तो प्यार करती है अभी भी थानेदार साहब से, थानेदार साहब भी उनको प्यार करते हैं। तो मतलब मैं क्या करूं? मैं शादी के बंधन में बंध गई हूं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब मैं इसे तोड़ूं, क्या करूं? तो इस वजह से वो बेचैन है। आप अभी समझदार हैं, बुलबुल नादान है। जब वो सयानी होगी तब उसे भी आपसे प्यार होगा। और ये प्यार बहुत ही खूबसूरत होगा, ये तो हम अभी से जानते हैं। इसीलिए आप दोनों को कहते हैं कि आगे बढ़िए प्यार के साथ। बाकी जो जिंदगी में ड्रामा होना है, जो साजिश होनी है, जो खेल खेलना है, वो तो भाई हिस्सा ही रहेगा, क्योंकि हम सब छोटे पर्दे की दुनिया से जो जुड़े हुए हैं। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया, ये तो अब हम भी पूछना चाहते हैं। देखिए, रूही और अबीरा लड़ते रहते हैं, लेकिन हम तो भैया अरमान से ही बात करना चाहते हैं कि आप अगर लाइफ में प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते ना, तो इसका समाधान आप ही के पास है। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप रूही के साथ हैं या फिर अबीरा के साथ है, क्योंकि दो नाव पे सवार होने की कोशिश करेंगे ना तो बड़े बुरे फंसेंगे। उसके बाद मत रोइएगा, बिकॉज सॉरी, हमसे ना हो पाएगा। सिंपैथी आपके लिए। अगर कोई किसी के पास जबरदस्ती आना चाहे तो उसे मना भी तो किया जा सकता है, लेकिन ये तो दिल अरमान है कि जिसने शायद मना करना सीखा ही नहीं है। अब कोई और होता तो अरमान हम आपसे ये बात कहते ही नहीं, लेकिन यहाँ पर तो रूही है जो कि बार बार आपके पास किसी न किसी बहाने से आ ही जाती है। अब जब आपके सर में दर्द है, कियारा ऑलरेडी आपकी मालिश कर रही है, तब जरा अरमान की आंख क्या लग गई, रूही ने इसका पूरा फायदा उठाया। देखिए कैसे अरमान का सर दबा रही है।
क्यारे की जगह मैं चली जाती हूँ चंपी कराने और अरमान को लगता है कि ये क्यारा है, सो वो अच्छे से चंपी करा के लेता है। बट जब उसको पता चलता है कि क्यारा नहीं मैं थी तो वो शौक हो जाता है, फिर उठ के चले जाता है। पर रूही खुश हो जाती है कि अरे वाह मैंने अरमान की चंपी की, बिकॉज वो स्ट्रेस में था। रूही इज़ रूही। अब अरमान को राहत तो मिली, क्योंकि इससे पहले घर में इतना कुछ हो गया कि कभी किचन में अबीरा और रूही लड़ रहे थे, वहाँ से छुटकारा मिला तो भाई बेडरूम में भी इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। अरमान के लिए अबीरा प्रेस लाने गई तो इधर रूही ने उसे कपड़े ही प्रेस करके दे दिए। मैं प्रेस लाने जाती हूँ बाहर। वो एक्चुअली मैं प्रेस करने वाली थी, लेकिन मैं बाहर चली जाती हूँ, तब तक वो आ जाती हैं और वो प्रेस करने लगती हैं। मैं वहाँ से जाती रहती हूँ, तब देखती हूँ कि इस्त्री में कुछ तो, प्रेस में कुछ तो प्रॉब्लम होता है। तो मैं सोचती हूँ कि अरमान को लेट हो रहा है तो मैं अरमान की हेल्प कर दूँ, तो मैं अच्छे मन से अरमान की हेल्प करने जाती हूँ। बट तब तक अबीरा आ जाती है और फिर अबीरा और मेरा झगड़ा वापस शुरू हो जाता है प्रेस को लेकर कि तुम क्यों मेरे कमरे में हो और तुम क्यों प्रेस कर रही हो। वो हमारी चालू रहती है, फिर से की बात ही नहीं है, वो हमारी चालू ही रहती है। थोड़ी थोड़ी बातों पे हम ऐसे झगड़ा करते रहते हैं, सो चालू होती नहीं है, वो चलती रहती है रोज। जब आप जानते हो कि अबीरा को नहीं पसंद है रूही का यूँ हमेशा कमरे में आ जाना, फिर आप रूही को रोकते क्यों नहीं हो? अब देखिए अरमान, आपको बहुत भारी पड़ेगा यूँ ना हमेशा रूही का साथ देना। मैं किचन में इसलिए हूँ, ये बेसिकली एक रेसलिंग रिंग है, उस मैं रेफरी हूँ, ये दोनों फाइटर्स हैं, तो इन दोनों को लड़ने से हटाना है, वो मेरी जिम्मेदारी, वो मैं लेके किचन में आया हूँ। भले ही कभी आप रूही से प्यार किया करते थे, लेकिन आज आपकी पत्नी अबीरा है तो आपको अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लेना चाहिए। पत्नी को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये समझना चाहिए, न कि रूही की हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। आप देखना मेरे को कैसे कैसे धक्के दिए इन लोगों ने, मैं पीछे जाके गिर रहा हूँ, बर्तनों पे गिर रहा हूँ, ये फिर भी नहीं हट रही हैं, मतलब इनकी तो चल रही है चिकम चिल्ली। अब खैर हमारा काम था आपको बताना, सो हमने बता दिया। बाकी आपके पास तो वकालत की डिग्री है, आपको क्या समझाना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है शो अनुपमा। अनुपमा को गेट वेल सून का बुके आता है, जिसमें मोगरे का फूल भी होता है। अनुपमा को लगता है कि ये बुके किसी और ने नहीं बल्कि श्रुति ने भेजा है, लेकिन असल में ये बुके अनुज भेजता है। अब कहीं ना कहीं कहानी में नया मोड़ आने वाला है। मैंने इन गजरों के फूलों में तुम्हारे लिए सुकून भेजा है अनुपमा। आई होप अब तक तुम्हें मिल गए होंगे। जहां अनुपमा को अनुज और श्रुति की शादी की कैटरिंग का काम भी मिलेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो डोरी। डोरी की बातों से नानी का मन बदल जाता है। बाबा कहते थे एक और एक मिलकर भले ही गिनती में 2 हो पर ताकत में 11 होते हैं नानी, हमें भी डरना नहीं लड़ना चाहिए। और वो वापस घर लौट आती है। धरती हिला, बादल गरजा, नदी बहा, तूफान ला, ज्योति से जल, सूरज जैसे रोशन कर जा, प्यार की तू डोर बन, डोरी से तू अटूट बन। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। इतने दिनों से कोमा में थी कृष्णा, उसकी आत्मा न जाने कहां कहां घूम रही थी इंसाफ के लिए, लेकिन अब कृष्णा की आत्मा को दर बदर ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, बल्कि वो अब एकदम से अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है। तभी तो देखिए कृष्णा ठीक हो गई है। कृष्णा घर लौट आई है वापस। अब कृष्णा क्या करेगी, क्या प्लानिंग है, कैसे वो सच बाहर लेकर आएगी गोपाला का और अज्जू का, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अस्पताल से वो ठीक हुई तो सीधे अपने घर पहुंच आई है और यहाँ पर गोपाला को ना उल्टे पैरों के निशान दिख रहे हैं। नकली पैर जो है उन पैरों की छाप से मैं गोपाला को डराती हूँ और डराती हूँ और कि कैसे भी करके ये सच उगल दे। कोई भी अगर आप और हम भी घर में अकेले रहेंगे, उल्टे पैर के निशान देंगे, सब घबरा जाएंगे, भले ही अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए।
अब एक तरफ गोपाला है तो दूसरी तरफ एक कृष्णा की बहन गौरी है जो अपनी बहन को यूं जीता जागता देखकर खुश हो गई है। अब वो तो खुशी के मारे चीखना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, लेकिन कृष्णा ने उसे चुप रहने कहा है। अब दोनों बहनें मिलकर गोपाला का भंडा फोड़ करेंगी, ऐसा इन्हें लग रहा है। हम इस घर में किसी मकसद से वापस आए हैं। गौरी साथ दे रही है, क्यों दे रही है, उसका कोई और रीज़न है या जेन्युइनली साथ दे रही है तो मुझे नहीं पता। अभी बस मुझे इतना पता है कि मैंने उससे हेल्प मांगी और उसने बोला कि यस आई विल हेल्प यू। अब गौरी और कृष्णा माना कि आप दोनों साथ हो गई हैं, लेकिन ये गोपाला है, आप 2 कदम चलोगे ना तो ये 4 कदम चलेंगी। बोलते ना सब कुछ जायज़ है जंग और प्यार में, तो गोपाला अपनी जंग में इतना ज़्यादा घुस गई है, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई है कि उसको सही गलत का कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है। एंड इसीलिए जो वो कर्म कर रही है कि वो कृष्णा को मारना चाहती है, तो उसी के चलते वो कहीं ना कहीं उसको पोक कर रहा है कि कहीं उसकी आत्मा या कुछ ऐसे तो उसको नहीं हो रहा है। बट लेट्स सी कि आगे एग्जैक्टली क्या होगा। गोपाला की जो सच्चाई है वो बाहर आएगी या नहीं आएगी, कहीं ना कहीं गोपाला फिर से बच जाएगी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो अब कृष्णा वही करने वाली है, क्योंकि गोपाला का सच इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। तो अब बस ऐसा कुछ करेगी, वो डराएगी, धमकाएगी या भूत बन के डराएगी, क्या करेगी पता नहीं, पर अब कोई ना कोई रास्ता निकालेगी वो। आप दोनों की जो भी प्लानिंग है वो जल्द से जल्द करो, क्योंकि बहुत जल्द जीत और गोपाला एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, और एक बार अगर शादी हो गई तब आप दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल पंड्या स्टोर में धवल जो है वो जेल पहुंच गया है और नताशा की है ये जिम्मेदारी। ऐसा हमारा नहीं कहना है, ऐसा कहना भाई घर वालों का है। यानी बेचारी नताशा अब अपने ससुराल वालों की ताने तो इनको सुनने ही पड़ेंगे ना। कोई भी बात बनते बनते बिगड़ जाए, किसी का भी काम खराब हो जाए तो उसका सारा इल्जाम बहू पर ही आता है, जैसा कि अभी नताशा के साथ हुआ है। कुछ भी होता है घर में गलत नताशा की वजह से हुआ है, तो अब तो इन सब की मुझे आदत हो चुकी है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी कभी ना कभी तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उन लोगों की थिंकिंग मैं बदल दूंगी। इधर होटल में जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। घर वालों ने उसका पूरा इल्जाम नताशा पर डाल दिया, तो वहीं गलतफहमी कुछ इस कदर हो गई कि पुलिस ने धवल को अरेस्ट कर लिया है। अब धवल जेल में है तो नताशा अकेले सड़क पर रो रही है। वही जो लड़कियां बार के चंगुल में फंसी थी वो अब निकल गई हैं, जिसके लिए वो नताशा का शुक्रिया अदा कर रही हैं। अब किसी की जिंदगी बन गई तो धवल और नताशा की जिंदगी में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। 2 बार डांसर्स जो मजबूरी की वजह से यहाँ पर फंसी हुई थी, वो शायद से मेरी वजह से बाहर निकल पाई है, क्योंकि हम लोगों ने वो टेक लिया था लड़कियों को बचाने के लिए। धवल फंस चुका है, अब जा रहा है वो जेल,
थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया है हवलदार और उसके बीच में। वो तो बेचारा नाक फुला के जाता घर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन उसको जेलर ने पकड़ लिया है और अब वो लेकर जा रहे हैं उसको। श्याओ। फिलहाल इनकी प्रॉब्लम का अभी ना कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। जेल में धवल को इस बात का एहसास हो रहा है कि औरतों की इज्जत करना औरतें खाना बनाने के अलावा और क्या क्या कर सकती हैं, इसके बारे में ही कभी बताया ही नहीं गया। घर में कभी वो माहौल मिला ही नहीं। शायद यही वजह है कि मकवानास के घर में औरतों की इज्जत बिल्कुल नहीं की जा रही है। अब चलिए धवल की सोच बदली है नताशा के साथ रहकर, तो अब उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ अच्छा हो और धवल अपने घर वालों की सोच बदल सके महिलाओं को लेकर। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शो शिव शक्ति, तप, त्याग और तांडव, जहां कार्तिकेय अपने पिता की रक्षा करता है, वो भी वक्रासुर से। ये देख शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि संतान जब पिता की रक्षा करे तब ये पिता के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। डमरुधारी शिव शिवम पुत्र कार्तिकेय को स्नेह कर रहे, पुत्र मन की पीड़ा तीव्र बिन कहे समझते शिव, ऐसे आशुतोष है शिव पिता। सीरियल शिव शक्ति में है हमारी नई नवेली दुल्हन। वाकई में शादी के बाद देखिए कॉलेज जा रही हो, कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रही है। ये देखकर जितने हम खुश हो रहे हैं ना, उससे ज्यादा गदगद हो रहे हैं शिव। इस शादी के बाद वाली पढ़ाई का ना अलग ही मजा होता है। इस ससुराल से नई नवेली दुल्हन बनकर जब कॉलेज जाना होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तो भाई ये देखकर पति को अपनी पत्नी पर और भी प्यार आता है। इस शक्ति को जरा देखिए कैसे पढ़ाई कर रही है। अब वो पढ़ाकू तो है और उसे अव्वल नंबर की डॉक्टर भी बनना है। अपनी पत्नी को यूं मन लगाकर पढ़ते देख एक पति को बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं शक्ति अपने पति को छेड़ती भी है जैसे ही उसे मौका मिलता है। अब ये सब तो कॉलेज की बात है, लेकिन कॉलेज के बाद घर पर भी शक्ति ने ना बहुत कुछ कर रखा है और इसमें इस शक्ति का साथ खुद उसकी सासू माँ दे रही है। अब सास और बहू की जोड़ी मिलकर कमाल करने वाली है, जो कि बेटे शिव को पता ही नहीं है। वो लोग शक्ति बहुत खुराफाती हो गई है घर में आते ही, तो वो मंदिरा के और उसका जो चलता रहता है, तो मैं देख रहा हूँ कि वो ताकाझाकी कर रही है, तो मैं उसको पूछता हूँ कि क्या कर रही हो, और शिव चाहता है कि शक्ति पढ़ाई पर भी ध्यान दे, क्योंकि उसको लगता है कि उस घर पर भी उसको कार्तिक का भी ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत क्यूट सीन है जहाँ मैं उसको कहता हूँ कॉलेज कब जाओगी, पढ़ाई कब करोगी। अब मंदिरा इतने सालों से इस शिव को दवाइयाँ मिला कर देती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होती है। इस बात का पता इस शक्ति को चल गया है, तभी तो अपनी सासू माँ के साथ मिलकर वो अब मंदिरा का पर्दा फाश करने वाली है। अब शिव ने इस सास बहू को यूं ताक झांक करते हुए पकड़ लिया है। जरा देखिए ना ये सीन कितना क्यूट है।
डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ताक झाक करना भी शुरू कर दिया। हम वो देखो शक्ति, तुम्हारी है ना बदतमीजियाँ बढ़ती ही जा रही है और आप भी इसका साथ दे रही। इसका है ना माथा थोड़ा हिला हुआ है और ऊपर का तो पूरा ही खाली है। मेरी भोली भाली सीधी सादी माँ को है ना ये सब करना बंद कर दो। कॉलेज कब जाओगी, पढ़ाई कब करोगी? डॉक्टर शक्ति बनने की जगह डिटेक्टिव शक्ति बनने चाहिए। अब हमेशा ही ये ड्रामे वाले सीन तो अच्छे नहीं लगते हैं ना, कभी कभी ऐसे लाइट सीन भी होने चाहिए जो कि अक्सर देखने में अच्छे लगते हैं। अब सासू माँ को इतनी शेर दिल बहू मिली है तो सासू माँ का भी फर्ज बनता है ना बेटे और बहू को मिलवाने का, उनके बीच प्यार बढ़ाने का। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रब से है दुआ ने लिया है सीधा 22 साल का लीव। भैया लॉन्ग जंप इसे कहते हैं। एनीवेज द पॉइंट इज कि अब एक नई पीढ़ी आ चुकी है। अब सवाल ये है कि इस नई पीढ़ी में जो जैसा दिखता है क्या वैसा ही रहेगा? वेल ये तो अब धीरे धीरे कहानी की परतें खुलेगी। लेकिन अब जब नई पीढ़ी आ गई है तो इनसे एक मुलाकात यानी जनरेशन नेक्स्ट से एक मुलाकात तो बनती है। किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंटरटेनमेंट का रंगमंच ही कुछ ऐसा होता है कि जाने वाले चले जाते हैं और उनकी जगह कोई और ले ही लेता है। अब शो रब से है दुआ में 22 साल का लीप आ चुका है। ऐसे में नई पीढ़ी की मुंह दिखाई करवाते हैं आज सास बहू और साजिश में। सबसे पहले मिलिए दुआ की बेटी मन्नत से, जो कुछ कुछ तीखी और कुछ कुछ चीनी, हमारा मतलब है कुछ कुछ मीठी है। और इनसे मिलिए ये है गजल की बेटी इबादत, जो दूसरों की भलाई और अपने घर परिवार के लिए हमेशा जीती हैं। ये गजल की तरह रिश्ते तोड़ना नहीं बल्कि रिश्ते जोड़ना जानती हैं। और अब मुलाकात करवाते हैं सुभान सिद्दीकी से, जो जानता है कि कैसे अपनों को प्रोटेक्ट करना है। इबादत बहुत ही प्यारी लड़की है, परिवार से बहुत प्यार करती है, परिवार का प्यार चाहती है। इबादत के लिए फैमिली कम्स फर्स्ट और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और इबादत के लिए दुआ अम्मी जो है वो उसकी आइडल है, वो बस उसी की तरह बनना चाहती है। मेरा कैरेक्टर है मन्नत का। मन्नत जो है वो दुआ की बेटी है एंड बचपन से उसे बहुत प्यार लाड मिला है और वो बेधड़क केयर फ्री और एक बहुत ही जज्बाती लड़की है। तो वो कभी भी कुछ करने से पहले ज़्यादा सोचती नहीं है और बस उसको सब कुछ अच्छा करना है, अपने लिए सब अच्छा चाहिए। एंड बिगड़ी हुई भी है क्योंकि लाड मिला है तो बिगड़ा तो होना ही है थोड़ा सा। ईशा रुघानी, सीरत कपूर और धीरज धूपर ये 3 नए चेहरे नजर आएंगे अब शो में, जिसके लिए इन्होंने प्रोमो शूट भी कर लिया है। अब उसी प्रोमो शूट का हम आपको BTS मोमेंट दिखाते हैं कि कैसे एक प्रोमो शूट के लिए कड़ी मेहनत की जाती है। मन्नत और इबादत एक PIL फाइल करते हैं कि एक शख्स सिर्फ एक शादी कर सकता है, 2 नहीं, जिसके कारण कुछ सामाजिक तत्व इबादत और मन्नत पर काला रंग फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ सुभान सिद्दीकी आकर बचा लेता है। शरीयत मुसलमान मर्दों को एक से ज्यादा निकाह की इजाजत देती है, पर उसका गलत फायदा उठाने की नहीं। जो मजहब की इज्जत करते हैं औरतों पर वार नहीं करते। इस प्रोमो शूट के एक फ्रेम को बड़ी खूबसूरती के साथ शूट किया गया।
और धीरज को देख सकते हैं कि कैसे शॉट खत्म होने के बाद वो कैमरे के पास पहुंचकर अपना शॉट रीचेक करते हैं। वो इसलिए ताकि कोई कमी न रह जाए। आज हम प्रोमो, आई थिंक ये इंट्रोडक्टरी प्रोमो है शो का, जिसमें हम तीनों के कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। देयर 2 गर्ल्स और मैं हूँ, मेरा नाम है सुभान सिद्दीकी शो में, और 2 लड़कियाँ हैं, एक का नाम है इबादत और एक का नाम मन्नत। एंड वी शॉट द प्रोमो टुडे एंड इट्स गोना कम ऑन वेरी सून। मैं और मेरी बहन इबादत एक PIL फाइल करने जा रहे हैं और कोर्ट के अंदर कुछ घटनाएं घटती हैं, लेकिन हमारा हीरो आ जाता है और मेरा कैरेक्टर, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा होगा, तो बहुत ही निडर, कॉन्फिडेंट और सही के साथ खड़े रहने वाला है। और हम लोग गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप जान ही गए होंगे कि मन्नत कैसी है। इबादत जो है वो भी मेरे साथ आई है, उसका ही इनिशिएटिव है कि वो 2 शादियाँ, 1 से ज़्यादा शादियाँ के लिए PIL फाइल करेगी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन तीनों के कंधे पर एक नई जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे पहले की कास्ट ने दर्शकों का खूब एंटरटेन किया है, जिसके कारण ही शो इतना पॉपुलर हुआ। अब देखते हैं कि ये 3 की तिकड़ी क्या कमाल करती है। रब से तो दुआ है कि इन्हें भी दर्शक उतना ही प्यार दें जैसे दुआ और गजल को दिया था। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो काव्या। काव्या ने ये कहकर सभी घर वालों को चौंका दिया है कि IAS के पद पर बैठने के बाद वो सबसे पहला काम करेगी कि अपनी बड़ी बहन नव्या की फाइल दोबारा खोलेगी और उसमें जो भी लोग शामिल होंगे उन सब की बैंड बजाएगी। सबूत चाहे कितने भी गहरे क्यों न दफनाए गए हो, हम खोद के बाहर निकालेंगे। ये हमारा वचन है पापा, हमें पूरा करके ही रहेंगे। देखिए, सीरियल के सेट पर स्पॉट दादा कितनी बार चाय देते हैं ना जाकर सभी एक्टर्स को। ऐसे में आज हमारी अनमोल ने एक अनमोल सी चाय बनाई है अपने दादा के लिए, यानी स्पॉट दादा के लिए, जस्ट टू से थैंक यू। और मैं नहीं चाहती कि हमारे स्पॉट दादा को थोड़े कड़वी या फिर थोड़ी ज़्यादा मीठी चाय मिले, एक परफेक्ट मिलनी चाहिए। मैंने दिल से चाय बनाई है। कैसा है चाय? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चाय है। लोग से यही विनती करूंगी कि ये जो एपिसोड है ये देखकर बताएं कि आपको मेरे हाथ की बनी हुई चाय कैसी लगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साची तिवारी और मैं अनमोल का किरदार निभा रही हूँ। तो हमेशा स्पॉट दादा हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमेशा हमें खुश रखते हैं और जो जो हम मांगते हैं हमेशा हमें देते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें, क्यों ना हम उन्हें खुश करें। तो आइए चलिए कुछ करते हैं उनके लिए। ये है हमारा ये हमारा स्टॉल है जहाँ पर सब कुछ चाय वगैरह बनता है। तो आइए हम कुछ बनाते हैं। सो एवरीवन, ये है हमारे अकुल दादा जो बहुत हेल्पफुल हैं और हमेशा मदद करते हैं। तो आज मैंने इनसे थोड़ी हेल्प मांग ली है क्योंकि मुझे जो है वो चाय बनाना उतनी अच्छी तरीके से नहीं आता और मैं नहीं चाहती कि हमारे स्पॉट दादा को थोड़े कड़वी या फिर थोड़ी ज़्यादा मीठी चाय मिले, एक परफेक्ट मिलनी चाहिए। तो हमारे अकुल दादा मेरी हेल्प करेंगे आज सो दैट मैं एक परफेक्ट चाय बना सकूँ।
तो जो है वो हमारी चाय बन चुकी है। ये है ईरानी चाय मेरे हाथों से बनी हुई, जो पता नहीं मैं कभी और बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी। सो ये डेडिकेटेड है मेरे सारे स्पॉट दादाओं को, क्योंकि वो बहुत मदद करते हैं, सच में बहुत हेल्प करते हैं। तो मेरे हाथों से प्रॉपर, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे हाथों से प्रॉपर चाय नहीं बनी है। अकुल दादा ने मेरी हेल्प की है, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पसीना पसीना हो गई हूँ। मैं बहुत मेहनत की हूँ, मैंने दिल से चाय बनाई है। कैसा है चाय? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चाय है, बहुत चाय अप्रूव्ड। मैं चाय बना सकती हूँ। थैंक यू अकुल दादा, आप हमेशा हमारी मदद करते हैं। और सिर्फ ये नहीं, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो स्पॉट हो या फिर टेक्नीशियन डिपार्टमेंट हो, कोई भी, सब यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारा शो आगे बढ़े। और सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम बेटर करें। और आप लोग से यही विनती करूँगी कि ये जो एपिसोड है ये देखकर बताएं कि आपको मेरे हाथ की बनी हुई चाय कैसी लगी, जिसमें अकुल दादा मेरी हेल्प की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़े बुरे फंसने वाले, आप मुझसे लिखवा लीजिए, ये बड़े बुरे फंसेंगे और फिर से फंसेंगे। कौन? क्या? परी और राजीव। नीति की साजिश में क्या है ना कि नीति अब घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि उसकी याददाश्त चली गई। भैया, एक तो सीरियल की दुनिया में याददाश्त ऐसे जाती है और लोग ऐसे मान जाते हैं कि पूछे ही नहीं। तो अब ये नया ड्रामा रच रही है नीति, और इसमें पक्का फंसेंगे कौन? परी और राजीव। नहीं जानती किसके लिए चाहिए। सर लग रहा है जैसे मैं किसी रेस में भाग रही हूँ। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है परी, और क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी बातें ना मेरा दिमाग खराब कर रही है, मेरा दिमाग घूम रहा है। सर लग रहा है जैसे बहुत सारी कहानियां हैं और सबके सब जुड़ गई है एक साथ आके। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। तू ही दे सकती है मेरे सवालों के जवाब। प्लीज बता ना क्या हुआ। अरे रे नीति, इतना क्या तुम सोच में पड़ गई हो? इतने सारे सवाल, वो भी आपको इस सब के जवाब चाहिए। भला एक ही एपिसोड में? ये तो मुश्किल है दिखाना। थोड़ा रुको, सब्र करो। आपके मन में जितने सवाल हैं ना, सबके जवाब मिलेंगे। लेकिन पहले हमें इस बात की तसल्ली तो हो जाए कि आप सचमुच में सब कुछ पिछला भूल गई हैं। अब वो क्या है ना, हमारा तजुर्बा है कि अक्सर ऐसा ड्रामा बहुत लोग करते हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अब अगर नहीं याद है तो जब समय आएगा तो हम आपको याद दिला देंगे। फिलहाल यहाँ पर परी नीति को समझा रही है कि तुम ज्यादा मत सोचो, अपने दिमाग पर जोर मत दो। क्या किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। नीति तू सुन, मेरी बात सुन, तू बेकार में इतना टेंशन ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है, तूने कुछ भी नहीं किया है। सच्ची तूने कुछ नहीं किया नीति। बेसिकली हमें डॉक्टर ने यही कहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं आना चाहिए पहले का। मतलब कुछ भी आप याद दिलाने की कोशिश मत करो, या फिर पहले का उसको कुछ भी ऐसे याद नहीं आना चाहिए। वो उसके लिए अच्छा नहीं है। उसकी सर की नसें फट सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। तो ये डर कहीं ना कहीं हमेशा से है। तो ऐसे थोड़ा भी कुछ ऐसे हो जाता है तो फिर बीइंग परी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है कि नहीं, इसको कुछ नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हैं। अब परी तो वैसे ही भोली भाली है कि कभी भी वो किसी की चालबाजी समझ नहीं पाती है, और नीति तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो उसे गलत समझ ही नहीं सकती है। वहीं अब बात करते हैं राकेश की, जो कि परी की जिंदगी में लौट आया है हमला करने के लिए, या फिर यूं कहें परी और राजीव की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। नीति और राकेश दोनों मिले हुए थे, लेकिन अब राकेश को समझ नहीं आ रहा है कि नीति अचानक से बदल कैसे गई। कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है और मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये इसमें राकेश का भी हाथ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें दिखाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं और पीछे फिर पता चले कि नीति और राकेश मिले हुए थे। नीति तो वैसे भी पहले से सपोर्टिव रही है मुझे,
पर अभी कुछ उसका कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब वो मुझे पहचान नहीं रही है, उसकी लाइफ में कुछ तो हुआ है। तो भाई साहब जरा आपको बता दें कि नीति है ना, उसकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए आप दोनों ने मिलकर जो भी क्राइम किया है ना उसे अभी याद नहीं है। इसीलिए अभी आपको थोड़ा वक्त लगेगा परी को अपना बनाने के लिए। अभी कहानी कुछ दिनों इसी ट्रैक पर चलने वाली है, तो हम भी देखते हैं कि नीति और कितनी कितनी नीतियों से गुजरेगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।